स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति भुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओमकार के ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, इन दोनों में जिन किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदार नरेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुने, वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उन केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान होते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप के स्वामी हैं। भगवान शिव का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण भगवान शिव के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति भगवान शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर वैकल्प पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का जो त्र्यंबक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतम नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। आहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव भगवान शंकर के अनुग्रह से शंकर प्रिय परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतम नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में चिता भूमि से प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैधानेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देते हैं। 10वां नागेश्वरावतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शंकर जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने पर वे परातत्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनाश हो जाते हैं। मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला, उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में अभिभूत हुए। तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर
वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है। इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होता है। फिर उसे वैकल्प्य मोक्ष मिल जाएगा। धूम्रेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल तथा घोषमा को आनंद देने वाला है। उन्हें घोषमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर ने दक्षिणी दिशा में स्थित होकर देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घोषमा के पुत्र को सुदेहरा ने मार डाला। उसे जीवित करने के लिए घोषमा ने भगवान शंकर की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घोषमा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घोषमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तरह 12 दिव्य लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने शत्रुद्र नाम की संहिता का वर्णन किया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 42 कोटि रुद्र संहिता। 12 ज्योतिर्मय लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपस्वर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आनंद ज्ञानमय स्वरूप से देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी माँ पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिजानंदिनी माँ पार्वती के भुजपास से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अवर्चनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के व्याख्यानों से युक्त शिव अवतार का महत्व बताया है। वह बहुत ही उत्तम है। तात, आप पुनः भगवान शिव के परम उत्तम महत्व का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभो, अपने मुखारबिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यश की अमृत रूप का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। महर्षि सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ।
जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है।